अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, तंजानिया, इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान, देसी दोस्त की तरफ से। और कल का जो हमारा लाइव था उसके बाद जो रिएक्शंस आए ये नेचुरली आप लोगों के आने चाहिए ओबियसली, क्योंकि ये जो पैनल हमारा था ये सितारा यासीन सपोर्टर का था। और ये होता है कि जब आप एक पैनल को सपोर्ट कर रहे हो तो फौरन से जब आप उसके खिलाफ हो जाते हो तो ऑडियंस आपका ऐसे ही रिएक्शन करती है। ये जनरली होता रहता है, सब यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। इसका मुझे ना कोई दुख है ना कोई तकलीफ है, क्योंकि कंटेंट ये कोई कंटेंट नहीं है रिएक्शन। ये जस्ट ये होती है कि आप हाथ बन के गुलामी करो एक ऐसे यूट्यूबर की जो सच है, जो झूठा है, जो सही जा रहा है, जो गलत जा रहा है। बस आपने उसी के नाम के नारे लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गलत रास्ते पे हो, लेकिन आपने उसकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया, लिहाजा आपको उसी रास्ते के ऊपर चलना आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है ये उन्हीं की है, ये उनको लाइक करने वाली ऑडियंस है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त सितारा यासीन को हेट करने वाली ऑडियंस नहीं है, तो वो ओबियसली रिएक्शन देगी। रिएक्शन देने से पहले आप लोगों को दो तीन चीज़ें बड़ी ही क्लियर यहाँ पर वाज़िया कर देने चाहिए, या मैं करना चाहूँगा कि बीइंग अ यूट्यूबर, अगर आप भी, यानी ऑडियंस ज़्यादा है यूट्यूबर कम है, कि अगर एक बंदे के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, एक बंदे के लिए आप हक ना हक लड़ रहे हो और वो बंदा फ़ौरन से आके आपके खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देगा, जैसा कि साजिद घोंचू ने मेरे साथ किया, और उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए उसके ऊपर। इन्हीं की फैमिलीज़ के बंदों ने हमें बताया कि ये शादी फेक है। इन्हीं की फैमिली के बंदे के, इसी हो सकता है इसका कोई भाई हो जिसने मुझे निकाहनामा भेजा कि जी ये निकाहनामा है, चेक करें, ये फेक निकाहनामा है, ड्रामेबाजी है, ये सब मिल के ही ये काम कर रहे हैं। ये इसकी लव मैरिज थी या फलां थी टमकान थी, इसने बोला मेरी मोहब्बत थी, ये मेरा प्यार था। बेटे तू गोंचू है, गोविंदा नहीं। ये बात याद में रखना, जहन में रखना, तू गोंचू है, गोविंदा नहीं है कि तेरा बड़ा लव चल रहा था। अरशद की बीवी, इसकी बीवी कैसे बनी, क्या कहानी है, ये कहानी चल रही है। आज इसने वीडियो में डेफिनेटली आके बड़ा ये बोला जी हम तो नहीं बताते जी, हम किसी को बताने के मजाज नहीं, शादी फेक ही समझो, हम किसी को सफाई नहीं देंगे। गैरतमंद लोग सफाइयाँ दे देते हैं, तेरे जैसे बगैरत सफाइयाँ देते भी नहीं हैं। क्योंकि कुछ सफाई देने के पास, तेरे पास कुछ होगा तो तू सफाई देगा ना, इसके अलावा तू दे भी क्या सकता है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, मास वाई लेम एक्सक्यूज़ की अल्लाह के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। जो तुम लोग काम कर रहे हो ये अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की रज़ा से कर रहे हो ना। जो कुछ भी आप लोगों ने किया ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है। इसी में अल्लाह की, यानी आप लोगों के बकौल अल्लाह की रज़ा थी कि ये काम करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। यहाँ पर लोगों के इमोशंस के साथ खेला गया। हम लोगों को जब इस चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं कि लोगों देखो सुनो कि ये जो ड्रामा क्रिएट हुआ था ये कब से शुरू हुआ था, हम तो कुछ नहीं बता रहे। ओबियसली सितारा यासीन के खिलाफ जो कुछ भी बातें हैं इन्हीं की फैमिली के लोगों ने हम तक पहुँचाई हैं, इन्हीं की आवाज़ें हमने आपको सुनाना चाहिए। सितारा यासीन के बारे में इनका जो चहेता डीडी है, दगड़दला है, उसकी बहन की क्या स्टेटमेंट्स हैं। कभी आप लोगों का ईमान इस तरफ नहीं रहता कि मैं नैना को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सब ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ। रियलिटीज़ जब खुलती हैं तो सारा कुछ सामने लाना पड़ता है। जब सच्चाई बयान करनी है तो फिर बहादुरों की तरह सच्चाई को सुनो। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि जब हमने एक इनका नेगेटिव पहलू आपको दिखाया तो आपको माइंड करके कि जी ये तो बड़ी गलत बात कर दी जी, इन्होंने तो ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था। पास की बात मेरी बहन ने की तो कोई बुरी बात नहीं की, कि पास हर बंदे का होता है। उसको लेके आपने मेरी बहन को ट्रोल करना शुरू किया, जिसका मैंने रिएक्शन दिया और मेरा बनता था, क्योंकि मैं अपने दिल के अंदर बहुत सी बातें हजम करके तरस खा के इस फैमिली के ऊपर मैंने अवॉइड कर दिया था। कि मैंने कहा छोड़ो, बच्चे हैं, इसके रिज़्क कमा रही है, कमाती रहे, इनकी फैमिली का जो फुदू लगा हुआ लगा रहने दे, हमें क्या जाता है इससे। खामोशी रखी हमने। लेकिन जब सितारा यासीन के सो कॉल्ड सपोर्टर्स ने जाके इसको, मेरी बहन को ट्रोल करना शुरू किया इस बात के ऊपर, तो कोच ने कोई गलत बात नहीं की थी। उसने बोला पास्ट आपका होता है, अगर उनका पास्ट था तो ओबियसली वो गुजर गया।
इस बात को लेके इन्होंने इसको ठीक ठाक छिटे मारे तेल के, वो भी पेट्रोल के छींटे मारे कि ये आग भड़के और जाहिद खान इनके खिलाफ बोलेगा, सितारा यासीन फैमिली के खिलाफ, और वही हुआ कि मैं भड़का। बीइंग ए यूट्यूबर जो काम हम कर रहे हैं, ये रिएक्शन चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं होता। मेरे पास 29-30 हज़ार सब्सक्राइबर, 26-26.5 सब्सक्राइबर आ गया, 2-3-4 हज़ार सब्सक्राइबर चला गया। लेकिन ये जो चला गया ना, ये आम नॉर्मल ब्लॉगिंग देखने वाला चैनल है। ये मैं उन बेवकूफ़ लोगों की इतला के लिए ये अर्ज कर दूं कि ये लोग बोलते हैं ना कि जी जाहिद खान के तो सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, तो कभी ये उधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। ये मैं उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा मार रहा हूं कि 29 हज़ार सब्सक्राइबर एक सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी यूट्यूबर को जो सितारा यासीन के हक में वीडियो डाल रहा होता है, बीइंग अ सपोर्टर उसका, बीइंग अ तलवा चाटने वाला उसका, जो उसके तलवे चाट रहे होते हैं, वो कोई भी बंदा जब अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग की वीडियो डालता है ना, जितने भी सपोर्टर यूट्यूबर हैं, मैं सब बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे होते हैं, तो उनको यही सब्सक्राइबर व्यूज नहीं देते हैं। आप लोग व्यूज नहीं देते, उनकी वीडियो को खोलना तक पसंद नहीं करते कि जी हम इस वीडियो को खोल के देखें तो सही कि इसके अंदर इन्होंने दिखाया क्या है। कोई अपनी रूटीन दिखा दी है, कोई अपना कल्चर दिखा दिया है, कुछ अपनी एक्टिविटीज दिखा दी है। थंबनेल पढ़ा, सितारा यासीन से रिलेटेड नहीं है, गाली गलौच नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, देखो ही कोई ना। किसकी वीडियो चली है इस कंट्रोवर्सी में, इस कम्युनिटी में रह के, किस यूट्यूबर की, या वो कौन सा बंदा खुद को बोलता है कि जी मैं यूट्यूबर हूं, कि मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं। नहीं, वो यूट्यूब चैनल रन नहीं कर रहा, वो जस्ट टाइम पास कर रहा है, पैसे बना रहा है, एक लिमिटेड हद तक अपने आप को दिखाना चाह रहा है, एक खास कम्युनिटी में खुद को दिखाना चाह रहा है, इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा। मैंने भी अपने कंटेंट बनाना शुरू किए, तो यहाँ पर मुझे भी जाके अंदाजा हुआ, तो यहाँ पर तो मेरे पास तो 29-30 हज़ार सब्सक्राइबरों में से, या 27 हज़ार सब्सक्राइबरों में से, या 26 हज़ार सब्सक्राइबरों में से, तो मेरे पास तो जेन्युइन ब्लॉगिंग देखने वाला, जो गाली गलौज को पसंद नहीं कर रहा, जो गंद को प्रमोट नहीं कर रहा, जो गंद देखना नहीं चाह रहा, जो इस टाइप की कोई भी कंट्रोवर्सी पसंद ही नहीं करना चाह रहा, वो निकला 4 से 5 हज़ार। गुड, अच्छी एवरेज है कि 4 से 5 हज़ार बंदा ऐसा है जो नॉर्मल ब्लॉगिंग की तरफ भी आता है, जो उसके ऊपर लाइक भी कर जाता है, जो कमेंट्स भी कर जाता है कि कैरी ऑन, ये बहुत अच्छा ब्लॉगिंग का सिलसिला है, सकाफत दिखाएं, फलां दिखाएं, टमकान दिखाएं। उसी को लेके खैर फ्यूचर में मैंने चलना है। बाकी यहाँ पर हम एक छोटी सी रिकॉर्डिंग चला देते हैं इन्हीं के चहेते भाई के बहन की, कि वो इनकी मासी के बारे में, अपनी खाला के बारे में, आपकी सितारा यासीन के बारे में क्या कह रही है, हमारी सितारा यासीन के बारे में क्या कह रही है। मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है। सितारा को पैसों की जरूरत थी, तो उसने 50,000 दिए थे उसको, उसने इस बारे में मुझे बहुत अंदर पता है। एक लड़का है जिशान, जो शेर है ना, जो मेरी नानी की मौसी है ना, उसका बेटा है शेर, उससे सितारा की बात होती थी, उसके पास है सितारा की पिक्चर्स। ठीक है, सितारा को पैसों की जरूरत थी, तो उसने 50,000 दिए थे उसको, उसने पिक्चर्स को सेंड की थी सितारा ने। ये बहुत पहले की बात है। यानी सितारा इस तरह का फोटो शूट करके लोगों को भेज रही है। अब यहां पर हम कंट्रोवर्सी को खत्म करने वाला, जो अल्लाह ताला के ऊपर सारी बातें छोड़ने वाला इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान गोंचू चाचा कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहा, ये चीजें बंद करवाना चाह रहा है। गोंचू चाचा ने आयत के मसले के ऊपर जब मेरी और उसकी बात हुई जहाज शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके क्या रिमार्क्स थे, उसके क्या कमेंट्स थे, वो भी जनाब आला आप मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी चाह नहीं रहा। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये मुस्तफ़ा साजिद, अब आपको ये डाउट होगा कि ये साजिद का नंबर नहीं है, ये राजी भाई साहब का नंबर। बैक चलते जाते हैं। अच्छा जी, बाकी जो मैंने कहा था वही होगा, आप बेफिक्र रहो, इसको जाने दें, कहाँ जाएगा। ये एजाज शाह के बारे में बात हो रही है, ये पढ़ें।
मैं इसको मना कर रहा हूँ कि भाई नहीं करेगा, इस माई प्रॉमिस, ये कोई बात वाईटी पे नहीं करेगा। ये कह रहे हैं जाहिद भाई इसको करने दो, फिर मैं सैयद वाली साइड और जगह रख दूंगा। ये आप इसके मैसेज पढ़ते जाएं। पढ़ते जाएं इस बंदे के मैसेज। हम तो कहते हैं कि आए, सुने मैं क्या कह रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो बगैरत इंसान है जो अपनी बेटी को एजाज शाह वाले केस में भी यूट्यूब के ऊपर ही लाना चाह रहा था। मैंने इसे मना किया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी बेटी है, उसका फ्यूचर है, स्कूल जाना है, शादी होनी है, 100 मसाइल होते हैं बच्चों के आगे फ्यूचर में। तो यार इस चीज़ को हम बैक द कैमरा ख़त्म कर देते हैं, कुछ ज़रूरी है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है उस मामले में ये आप लोगों ने सुना, देखा, आंखें आपने खोल ली हैं। मैंने इनके खिलाफ जो भी केस किया हुआ है उसका फैसला बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला पब्लिकली सामने आएगा। मैं इस कंट्रोवर्सी से वैसे ही इस खानदान से ही तंग हूँ। यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है कोई यूट्यूबर का, हम अपने आप को यूट्यूबर नहीं कह सकते। मैं अपने नॉर्मल कंटेंट की तरफ जा रहा हूँ। हम यहाँ पर मुख्तलिफ मकबंग करेंगे, ट्रैवलिंग दिखाएंगे, कैंपिंग दिखाएंगे। आप लोगों में से तो 20-25 हज़ार लोगों में से शायद 2-3 हज़ार बंदा इंटरेस्ट रखता होगा, लेकिन यूट्यूब सिर्फ आप लोगों की हद तक नहीं है। यूट्यूब एक इंटरनेशनल पैनल है, यहाँ पर दुनिया से लोग हमें देखते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमें खुशी होगी कि हमें नॉर्मल व्लॉगिंग देने वाला सब्सक्राइबर मिले। ये सब्सक्राइबर जा रहा है, ये मेरे पास पड़ा भी होगा ना तो मेरी किसी काम का नहीं है, जस्ट बोझ है चैनल के ऊपर कि जो सिर्फ गाली को देखने के लिए बैठे हुए हैं इधर। जो सितारा यासीन को उसके नाम के नारे लगाएं तो हमें वो बहुत पसंद करेंगे कि ना, बहुत अच्छी बात है। सच्चाई जब हम आप लोगों के सामने ला के रखेंगे तो उसके बाद हम पब्लिक को वो चीज़ें उनके हवाले करके इस चीज़ को छोड़ के वैसे ही किनारा कशी करेंगे कि जनाब ये जाने, आप जाने, आपका कंटेंट जाने, आपकी सितारा यासीन जाने, उसका सच जाने कि उसने किस तरह आपको फूल बनाया, किस तरह आपके इमोशंस के साथ खेला। ये सारी कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे हम। बाकी अगर किसी बंदे को हमारी वीडियो से इतराज़ हुआ तो अगर वो हमें डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वे में आके तरीके के साथ जाके डिस्कस करेंगे तो हम उनको पॉजिटिव जवाब देंगे। किसी ने बदतमीज़ी की तो फिर हमसे बड़ा बदतमीज़ कोई नहीं उनको नजर आएगा। जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ये बिल्कुल इस चीज़ को वार्निंग समझ लें कि रिएक्शन देना है एक तमीज़ के दायरे में रह के देना। तमीज़ से बाहर निकली ना तो हम कपड़ों से बाहर निकल आएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को संभालना भी, फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को देखना भी। डीडी ने एक बहुत बड़ी गेम की है, ये सारी मैस फैलाने में उस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है, साजिद खोंचू का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है सितारा यासीन को इस कंट्रोवर्सी का इतना बखूबी उनको ना बताए, क्योंकि सितारा यासीन की नज़रों में खोंचू की इतनी औकात नहीं है। आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। वो उसको कख भी नहीं समझती, ना उसकी बेचारे की इतनी वर्थ है कि वो अपनी बीवी के सामने ऊंचा आवाज़ में बोल भी सके। ये इस बंदे ने और दगड़दल्ले ने मिल के एक मैस क्रिएट किया है कि किसी न किसी तरीके से ये कंट्रोवर्सी आगे मजीद बड़े। जाहिद खान हमारे खिलाफ आके खड़ा होगा तो लोगों की सिंपतियां हमें मिलेगी, लेकिन इस बार सिंपतियों की चांसेस बहुत कम होंगे। इस बार सच्चाई के ज़्यादा आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस ओपन हैं, केस चलेगा, केस ख़त्म होगा, ये अपनी शादी साबित करेगा। तू क्या समझता है कि तेरे इस बयान से कि जी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहा, जवाब नहीं देना चाह रहा, जवाब तो तेरा बाप भी देगा कब्रों से निकल के भी, कि जो तुमने ये किया है ना ड्रामेबाजी, इसका जवाब तो हम तुमसे लेंगे। तरीके के साथ जवाब देगा तो बहुत अच्छा, वरना पुलिस के लित्रों के सामने तो जवाब ज़रूर देगा। तमाम तेरी बीवी भी इसमें आएगी, उसका खामद भी इस केस में अंदर आएगा। जितने भी इस कहानी के अंदर मुलव्वस तमाम करैक्टर्स हैं वो सारे इंशाल्लाह एक्सपोज होंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी कुछ लेना देना नहीं है हमें इस कंट्रोवर्सी से। यहाँ से ना चैनल ग्रो करते हैं ना ये चैनल चलते हैं। इंशाल्लाह नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे। जिन लोगों को नॉर्मल व्लॉगिंग देखनी होगी वो हमारे चैनल पे ज़रूर आएंगे, देखेंगे। हम वही करते रहेंगे इंशाल्लाह। 2023 से हमारी नॉर्मल व्लॉगिंग का आगाज़ होगा। व्यूज़ हमें पड़े ना पड़े, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत बड़े यूट्यूबरों को ये भी बताना चाहूँ कि इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, इसके लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, जो आप लोग नहीं कर सकते।
आप सिर्फ कुर्सियों के ऊपर बैठ के वीडियो डालोगी, वही 10, 15, 20 हज़ार व्यू कमाओगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आप कमा सकते। सही है, नारे लगाती रहोगी, कभी सलमा के, कभी सितारा के, कभी फलां के, कभी टमकान के। हम इस कंट्रोवर्सी जोगे ना हैं, ना हमारा ये फ्यूचर है कि हम इन जैसे लोगों को लिए नारे लगाते फिरें, इनके सपोर्टर बनते रहे। हमारे लिए ये MNA नहीं है, आपके लिए होंगे। सही है, बीइंग ए यूट्यूबर हमें चाहिए कि हम अपना कंटेंट लेके आएँ, लोगों को हम अपना मुल्क दिखाएं, अपनी सकाफत दिखाएं, अपनी ट्रैवलिंग दिखाएं, अपने किसी भी अंदाज से अपनी पहचान बनाएं। लिहाजा आप लोग भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। ये पोचे लगाने वाले जो लोग होते हैं ना, इनके नारे लगाने से ना आगे बढ़ोगे, ना कोई फ्यूचर होगा आपका। जहाँ पर हो वहाँ के वहीं टिके रहोगे। ये खुद तो अपना 1 मिलियन कर नहीं सकी, अरसा दराज हो गया। यही इसकी दुनिया है, यहीं पे इसने बसना है, यही इसकी दुनिया है, यही इसके लोग हैं। यहाँ तक इसको लोगों ने देखना है। ये कोई पाकिस्तान की बिग सेलिब्रिटी में नहीं है, जो सेलिब्रिटी कुछ लोग सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी वाला कोई चक्कर नहीं होता। सेलिब्रिटी वो होते हैं जिनके टॉप 10 में नाम आते हैं। गूगल उनको क्रेडिट देता है इस चीज़ का कि भाई आप कुछ हो। 5-7 लाख इस तरह के बेशुमार यूट्यूबर हम आपको दिखा सकते हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अपने कंटेंट्स के साथ आ रहे हैं, झूठ की बुनियाद पे कुछ भी नहीं लेके आ रहे, ज़िना को प्रमोट नहीं कर रहे, अपनी माँओं की, बहनों की स्टोरियाँ नहीं सुना रहे होते कि हमने बचपन में फ़लाँ देखा, बचपन में हमने फ़लाँ देखा, फ़लाँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी सारी। अपने ऊपर शौकन ला के दिखाना, ये सब एक ड्रामा था, ये सब एक स्टोरी थी आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की, जो इन्होंने बखूबी अदा किया। और अब इसका एक्सपोज होने का टाइम हो चुका है। जिसको बुरी लग रही है मेरी बात, वो बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे देखने वाले सिर्फ यहाँ पर चंद हज़ार लोग हैं जो कंटेंट को देखना चाह रहे हैं, जो व्लॉगिंग को देखना चाह रहे हैं। मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ रहा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा सब्सक्राइबर के जाने से या आने से। हमें मज़ा तब आएगा जब सब्सक्राइबर हमें ऑर्गेनिक तरीके से, जो नॉर्मल व्लॉगिंग देख के हमें लोग सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो 200 हों, चाहे वो 500 हों, चाहे वो 5 लाख हो। हमें वही सब्सक्राइबर चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जो लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, जो मैस को देखना चाहते हैं, उनसे हम बाज आए, उनसे हम बाज ही रहेंगे। बाकी इनके पास हल और है कोई नहीं, रास्ता और है कोई नहीं, मां सवाए जेल जाने के। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।